रायपुर में एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, 1 घंटे की देरी से खुला फ्लाइट का दरवाजा, तकनीकी खराबी से फ्लाइट का डोर हुआ लॉक। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 2797 में आई खराबी, रात 10:05 पर दिल्ली से रायपुर पहुंची थी फ्लाइट, रात करीब 11 बजे खुला फ्लाइट का दरवाजा। इंडिया ब्लॉक का संसद से चुनाव आयोग तक मार्च, वोट चोरी और बिहार में सर के मुद्दे पर जुटेंगे करीब 300 सांसद, राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा मार्च। वोट चोरी की आरोप के बाद राहुल को कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी का नोटिस, आयोग ने दोहराया शपथ पत्र दें या फिर माफी मांगे, इसी के फैक्ट चेक में राहुल का दावा झूठा। चुनाव आयोग ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भेजा नोटिस, 2 विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम रहने पर मांगा जवाब, 14 अगस्त तक मांगा है जवाब। भारत पाक सीजफायर को लेकर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, कहा जल्द हो सकता है अगला युद्ध, भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार और सतर्क, सभी सशक्त सेना बलों का सहयोग जरूरी। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश, बरसात में होने वाली बीमारी को लेकर लोगों की हो उचित जांच। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ग्वालियर में अभियान के तहत हो रही है जांच। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इंदौर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, गुरुजी सेवा न्यास में आयोजित कैंसर केयर सेंटर कार्यक्रम में भी लिया हिस्सा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा शिक्षा और चिकित्सा के लिए अपना घर बेच दे रहे लोग, सुविधाओं में प्रगति पर दोनों बातें सामान्य, लोगों की पहुंच से दूर, पहले सेवा भाव अब बना दिया गया कमर्शियल। रायसेन को केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात, 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली आधुनिक मेट्रो रेल कोच फैक्ट्री का हुआ भूमि पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी नींव, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री कृषि शिवराज सिंह भी रहे मौजूद। फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेनों के कोच और मेट्रो कोच तैयार होंगे। परियोजना का पहला चरण 2026 के मध्य तक पूरा होगा, उसके बाद उत्पादन शुरू होगा। परियोजना से भोपाल और आसपास के इलाकों को आर्थिक लाभ और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा देश भर की स्पीड ट्रेनों में एमपी में बनने वाले रेलवे कोच लगेंगे। मध्य प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश भर में जाना जाता है, अब औद्योगिक विकास के लिए भी जाना जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा हम एमपी को आइडियल क्षेत्र बनाएंगे, दुनिया भर में कोई भी समझौता होगा वो किसानों के हित को ध्यान में रखकर होगा। बीजेपी सरकार में किसान, मछुआरों और पशुपालकों के हित सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा भोपाल में मेट्रो आने के पहले मेट्रो रेल कोच बनाने का काम शुरू हो गया है। रेल कोच फैक्ट्री से 5000 से ज्यादा रोजगार मिलेंगे। रायसेन जिले के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मेरे बेटे जैसे, माधवराव सिंधिया के साथ हमने काम किया है। सिंधिया कांग्रेस छोड़ गए, ये उनका अपना फैसला था। छत्तीसगढ़ के महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाले को लेकर सीबीआई की जांच। भूपेश बघेल की पोस्ट पर सियासी बवाल, रेडियना ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर आरोप, अवैध ऑनलाइन सट्टा संचालन का आरोप। इलाके मोती नाला इलाके में युवक की हत्या, युवक के साथी पर हत्या का शक, लाठी से वार कर उतारा मौत की घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सागर के सोमनाथपुरम कॉलोनी में डिवाइडर बना हादसों का कारण, 15 दिन पहले ही बना था डिवाइडर। डिवाइडर के कारण 15 दिन में 5 हादसे। बिलासपुर के भरारी गांव में पिछले 10 दिनों से लापता 13 साल का बच्चा चिन्मय सूर्यवंशी, पुलिस और परिजन तलाश में लगातार जुटे। परिवार ने जनता से मदद की अपील की, 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया। गरियाबंद में गांव में चल रही चंगाई सभा का युवाओं ने किया खुलासा। फिंगेश्वर के लफंदी बेलटुकरी में चल रही थी चंगाई सभा। बीएचपी के लोगों ने लगाया धर्मांतरण का आरोप, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। नीमच में ढाबा मालिक से मारपीट और लूटपाट, ढाबा मालिक गंभीर रूप से घायल, ढाबा मालिक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों ने ढाबे में जमकर की तोड़फोड़। नर्मदापुरम में इंदौर से कटनी जा रही एक युवती लापता। इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस से लापता लड़की, पिछले 3 दिन से जारी है लड़की की सर्चिंग। भोपाल में सरकारी स्कूल में बच्चे से पैर दबवाते नजर आई टीचर। तस्वीरों में पैर दबवाते हुए कैद हुई टीचर। भोपाल के एक सरकारी स्कूल का मामला, शनिवार की शाम का बताया जा रहा है वीडियो। नीमच में माथारूंडी पर्दा गांव में वन विभाग की टीम ने विशालकाय अजगर का किया रेस्क्यू। रेस्क्यू के बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया।
सतना की चाणक्यपुरी कॉलोनी में फायरिंग कांड के 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वारदात के बाद देवास भाग गए थे चारों आरोपी। इंदौर क्राइम ब्रांच की मदद से आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपी में हवाला दलाल भी शामिल है। एक आरोपी अभी भी फरार, तलाश जारी। रायसेन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कजली का त्योहार। कजलियां देकर एक दूसरे से गले मिलकर बुराइयों को भुलाने की परंपरा। गरियाबंद के पिंगेश्वर के लफंदी बेलटुकरी गांव में चल रही चौगाई सभा का युवाओं ने किया खुलासा। बीएसपी के लोगों ने लगाया धर्मांतरण का आरोप। धार जिले के मोहाली गांव में आज विदेश से मेहमान आदिवासी किसानों की पारंपरिक खेती के तौर तरीकों का किया निरीक्षण। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ पौधारोपण भी किया। जांजगीर चांपा में भोजली की धूम दिखी। गांव गांव में प्रतियोगिता का आयोजन। इस पर्व के लिए गांव के सभी लोग एकजुट हुए। धार में युवक की हत्या से सनसनी। प्रेम प्रसंग में वारदात की आशंका से पर आई गंभीर चोट। मरावर के पास बाकानेर गांव का मामला। बैतूल में बीजेपी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली हर घर तिरंगा यात्रा। चिरपाटला मंडल में ग्रामीणों ने गांव के बाजार में बैलगाड़ी से तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का जज्बा जगाया। सूरजपुर के भैयाथान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। तिरंगा यात्रा में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने स्कूटी भी चलाई और लोगों से घर घर तिरंगा लगाने की अपील भी की। धमतरी में गौवंश की तस्करी के 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मवेशियों से भरा पिकअप वाहन किया जब्त। बिरेजर थाना चौकी के मुराद ग्राम से पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता के तहत मामला दर्ज। गुना में खुलेआम गुंडागर्दी। युवकों ने गुमटी संचालक के साथ की मारपीट। 4 से 5 लोगों ने गुमटी संचालक को पीटा। पुलिस ने गुमटी संचालक को अस्पताल पहुंचाया। सरगुजा के सीतापुर में आदिवासी युवती से मारपीट के मामले में शिकायत दर्ज। बीजेपी एमएलए राजकुमार टोप्पो के ड्राइवर पर है मारपीट का आरोप। विश्व आदिवासी दिवस के दिन मारपीट और छेड़छाड़ की हुई थी वारदात। ग्रामीणों ने विधायक रामकुमार टोप्पो से की शिकायत। विधायक ने ग्रामीणों की शिकायत को किया अनसुना। मऊगंज में 15 साल का किशोर परीगावा नदी में डूबा। ग्रामीणों के साथ मिलकर किशोर की तलाश में जुटी पुलिस। मौसी के घर रक्षाबंधन पर आया था किशोर। ग्वालियर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा। बिहार विधानसभा के साथ अन्य राज्यों के चुनाव संदेह के घेरे में। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में फर्जी वोटर का घोटाला पकड़ा। रायपुर में धर्मांतरण को लेकर जमकर हंगामा। कुकुरबेड़ा में घर में धर्मांतरण करने का आरोप। हिंदुवादी संगठनों ने किया घेराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। सरस्वती नगर थाने में बजरंग दल का हंगामा। हिंदू संगठनों ने थाने के सामने की जमकर नारेबाजी। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। हरदा में सरकारी कर्मचारी ने किया सुसाइड। ऑनलाइन गेमिंग में लाखों के कर्जे का खुलासा। मुंह में गैस पाइपलाइन डालकर किया सुसाइड। युवा कल्याण विभाग में क्लर्क था मृतक। जांजगीर चांपा में सड़क हादसे में महिला की मौत। मामले में आया नया मोड़। आम आदमी पार्टी और परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी मृतक पूजा केवट। दोबारा पोस्टमार्टम की परिजन कर रहे मांग। पति और देवर पर हत्या का आरोप। मृतका का 8 महीने पहले हुआ था प्रेम विवाह। फॉरेंसिक टीम कर रही है घटनास्थल का परीक्षण। भोपाल के रातीबाड़ के मंडौरी में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद। एक दंपति और उनके दोस्तों के साथ मारपीट। आरोपियों ने दंपति की कार में की तोड़फोड़। फार्म हाउस पर गए दंपति से स्थानीय लोगों ने की मारपीट। रक्षाबंधन का फायदा उठाकर चोरी। बड़वानी में चोरों ने हादसा किया। सावरिया धाम कॉलोनी में 4 घरों को बनाया निशाना। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। मेयर में इन दिनों सुर्खियों में एक विवादित प्रस्ताव। मेयर के 6 गांवों को रीवा में शामिल करने को लेकर चल रहा है विचार। मुकुंदपुर टाइगर रिजर्व को भी रीवा में शामिल किए जाने पर हो रहा है विचार। देवास की गुराड़िया फाटे के 7 तलाई मार्ग पर बाइक से अवैध शराब का परिवहन कर रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 304 क्वार्टर अवैध शराब जब्त। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में खजराना गणेश जी के दर्शन किए। इस दौरान पटवारी ने कई अहम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। साथ ही प्रदेश में पुलिस कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल। बैतूल में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसा। संतुलन बिगड़ने से ट्रेन के नीचे आया शख्स। हादसे में शख्स की मौके पर मौत। जबलपुर का रहने वाला था संजय चौरसिया। बहन से राखी बंधवाने के लिए बैतूल आया था संजय। मनेन्द्रगढ़ में बीजेपी ने
आयोजन किया तिरंगा यात्रा का। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए शामिल। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। छतरपुर जिले के धंधागढ़ मंदिर में तालाब में 17 साल के युवक की मौत। 24 घंटे बाद निकाला जा सका युवक का शव। परिजनों ने वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार से की मुलाकात, मुआवजे का भरोसा दिया। मुरैना में कार पलटने से 5 लोग घायल। केरला थाना क्षेत्र के पहाड़गढ़ रोड का मामला। राखी बंधवाने के लिए राजस्थान से आए थे कार सवार। सूरजपुर के स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत एक बार फिर से कड़वे सच के रूप में सामने आई। सूरजपुर के भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला ने अस्पताल के फर्श पर बच्चे को दिया जन्म। दर्द से कराती महिला ने 5 घंटे तक अस्पताल परिसर में पड़ी रही, लेकिन कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं पहुंचा, ना ही कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स। करीब 5 घंटे बाद एक डॉक्टर अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने औपचारिकता निभाते हुए मां बच्चे को जिला अस्पताल किया रेफर। मध्य प्रदेश में डायल 100 सेवा होगी बंद। 15 अगस्त से बंद हो जाएगी डायल 100 सेवा। एमपी में डायल 112 सेवा शुरू की जाएगी। डायल 112 नंबर पर सभी इमरजेंसी सेवाएं, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी सेवाएं, रिस्पांस टाइम पहले की तुलना में कम होगा। एमपी में दौड़ेंगी 1200 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल। सतना में मुकुंदपुर को रीवा में मिलाने का विरोध। डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल से मिले नाराज लोग। मुकुंदपुर सहित 6 पंचायतों को रीवा में शामिल करने का विरोध। अमरपाटन में कांग्रेस विधायक ने भी जताई नाराजगी। बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखा खत। कांग्रेस से मेरे राजेंद्र कुमार सिंह ने भी फैसले का किया विरोध। जांजगीर चांपा जिले के कलतारा में स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही। रिहायशी इलाके में बनाया गया पोस्टमार्टम भवन। शहर की मुख्य सड़क पर पोस्टमार्टम भवन। पोस्टमार्टम भवन को लेकर लोगों में गुस्सा। शहर के बीचों बीच हो रहा है पोस्टमार्टम। नालियों में बहाया जा रहा है खून और गंदगी। लोगों को गंभीर बीमारियों का डर। मुरैना पेंड्रा बरवाही में सड़क हादसा। बहन भाई समेत 3 लोगों की गई जान। एक शख्स की हालत गंभीर। बाइक ने गाय को मारी थी टक्कर, बाधा मुड़ा। गांव के पास हुआ था हादसा। इंदौर के अपर कलेक्टर की गाड़ी हादसे का शिकार। वाहन में सवार था अपर कलेक्टर का परिवार। गाड़ी में सवार 7 लोग घायल, एक बच्चा गंभीर। कलश यात्रा में शामिल होने जा रहे थे सभी। शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र की घटना। खरगोन की कसरवत थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाप बेटी की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। भील गांव के पास मोड़ पर अनियंत्रित हुई बाइक। धार में रक्षाबंधन के दिन दर्दनाक सड़क हादसा। 2 बाइकों की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। टीकमगढ़ जिले के पलेरा देरी हाईवे पर बने एक टूटे पुल में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन की लापरवाही सामने आई। टूटे पुल पर प्रशासन ने नहीं लगाए थे बैरिकेड्स। ग्वालियर में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस से 2 सॉल्वर, एक एजेंट को किया गिरफ्तार। परीक्षार्थी की जगह बैच कर दिया था पेपर। कोरिया में आंदोलन कर रहे लोगों को कुचलने की कोशिश के मामले में एफआईआर दर्ज। कॉलोनी मैनेजर सहित 6 पर एफआईआर। 30 मई को जबरन ट्रक पर चढ़ाने की कोशिश। तीन गांव के लोग नौकरी और मुआवजा की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। जमीन के बदले मुआवजे और नौकरी की कर रहे हैं मांग। सागर के मोतीनगर इलाके में मामूली विवाद में युवक की हत्या। आरोपी ने लोहे की रॉड से किया हमला। मृतक का छोटा भाई भी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। बैतूल में मंदिर चौक पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। 3 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़कर की कूदने की कोशिश। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को नीचे उतारा गया। बारात के अर्जुंदा थाना इलाके में कार में अचानक लगी भिड़ंत। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। चंद मिनटों में पूरी तरह से खाक हुई कार। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बड़वानी के सीएम राइस स्कूल में शव मिलने से हड़कंप। स्कूल परिसर में पेड़ से लटका मिला शव। तलवाड़ा बुजुर्ग के सीएम राइस स्कूल का मामला। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। रियो में शराब पीने के बाद 2 गुटों में विवाद। दोनों तरफ से जमकर चले पत्थर। फेंकी गई शराब की बोतलें। विवाद में 4 से 5 लोग घायल। मौके पर 3 थानों की पुलिस तैनात। पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रित। रीवा की बासौर बस्ती का मामला। जशपुर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरी ने 6-7 घरों को बनाया निशाना। कैश और सामान लेकर फरार हुए चोर। कांसाबेल थाना क्षेत्र का मामला। बड़वानी में तेंदुए के आतंक से लोगों में दहशत। केशरपुरा गांव में तेंदुए ने गौवंश का शिकार किया। ग्रामीणों ने विभाग को जानकारी दी।
दंतेवाड़ा के तुमनार में सांप ने छात्रा को काटा। घर में सो रही थी छात्रा, सरदर्द से 14 साल की लड़की की हुई मौत। ग्वालियर में दिग्विजय सिंह ने शुरू की मोहब्बत की दुकान। इस मौके पर उनके बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह सहित बड़ी संख्या में नेता और सामाजिक कार्यकर्ता रहे मौजूद। कटनी में पत्नी से नाराज पति ने खाया जहर। पति ने पत्नी को मायके जाने के लिए किया था मना। आपत्ति के रुकने के बावजूद मायके गई थी पत्नी। जिला अस्पताल में भर्ती, जांच जारी। आगरमालवा में फोरलेन के लोकेशन के विरोध में नगर बंद। डोंगरगांव में ग्रामीणों ने बंद रखकर विरोध किया। ग्रामीणों ने फोरलेन से नुकसान की आशंका भी जताई। हरदा की ब्रिजधाम कॉलोनी में 3 नकाबपोश बदमाशों ने लाखों की चोरी को दिया अंजाम। बदमाशों ने पूरे मकान को निशाना बनाया। रिटायर्ड इंजीनियर के घर से लगभग 5 लाख रुपए की कीमत की सोने चांदी के जेवरात गायब कर दिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की सेंज घाटी में लगातार पहाड़ी से गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। नीचे बसे गांवों में डर का माहौल। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी का रौद्र रूप। सयाना तहसील में गंगा किनारे बसे 2 मंदिर। गांव में पानी में समाये 2 धर्मशाला और पेड़ भी गंगा के उफान में बह गए। रामगंगा नदी में उफान के कारण मुरादाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर तेज रफ्तार में बह रहा है पानी। रिहायशी इलाके भी डूबे। नेपाल से पानी छोड़े जाने और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर। 50 से ज्यादा घरों में घुसा बाढ़ का पानी। नाव से आने जाने को मजबूर हैं लोग। वाराणसी में कई जगहों से उतरा बाढ़ का पानी। अब जगह जगह कीचड़ और गंदगी का अंबार। बीमारियों का खतरा बढ़ा। बिहार के बेगूसराय में 48 घंटे में बाढ़ के पानी में डूबने से मां बेटी समेत 10 लोगों की मौत। शनिवार को 4 और रविवार को 6 लोगों की गई जान। बिहार के भागलपुर में भी बाढ़ का कहर। नौगछिया इलाके में हर जगह पानी ही पानी। जरूरी सामान के साथ घर छोड़कर जाने को मजबूर लोग। मुंगेर के बरियापुर प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात। लाखों लोग प्रभावित। स्कूल, थाना, स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड अंचल कार्यालय में भी आया बाढ़ का पानी। लोगों का आरोप, नहीं मिल रही कोई सरकारी मदद। तुर्की में 6.1 तीव्रता का भूकंप। कई मकान गिरे। 1 महिला की मौत, 29 घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। आंध्र प्रदेश के तड़ीपत्री विधानसभा में भारी बारिश के बाद नदी नाले लबालब। तेज बहाव में नाले पर बना अस्थायी पुल बहा। तड़ीपत्री और बनगनपल्ली के बीच गाड़ियों की आवाजाही हुई बंद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया हैदराबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। बालकमपेट की कॉलोनियों का दौरा कर लिया। नुकसान का लिया जायजा। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद 6ठे दिन भी लापता लोगों की तलाश जारी। जगह जगह की जा रही है खुदाई। अब तक 1308 लोग धराली से निकाले गए। धराली में हुए हादसे के बाद से लापता नेपाल के 26 लोग सही सलामत मिले। सैलाब आते ही जंगलों में भागने से बची थी सभी की जान। हर्षिल को जोड़ने वाला लिंचीगढ़ ब्रिज भी तैयार। बीआरओ पुलिस, एसडीआरएफ ने बनाया 100 फुट का अस्थायी पुल। नगनाली में बनकर तैयार हुआ बेली ब्रिज। अब पैदल धराली तक जाने का रास्ता खुला। रेस्क्यू ऑपरेशन में होगी आसानी। धराली में आई आपदा के बाद गंगोत्री धाम हुआ सुनसान। एक भी यात्री या श्रद्धालु मौजूद नहीं। सारे लोग भी निचले इलाकों में आए। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए जुटे हैं यूपीसीएल के कर्मचारी। रस्सी के सहारे कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं कर्मचारी। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी। अगले 5 से 7 दिन भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली के जयपुर में दीवार गिरने से 8 लोगों की हुई मौत। मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार। जमीन का मालिक फरार। तलाश में पुलिस की छापेमारी।